कितने चैलेंजेस को आपको, मैं भी सारी चीजें आपको भी पता होंगी, हमें भी पता है और बहुत सारे लोगों को पता है कि कितने सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद आज हमारा OES हमें वापस मिला है। इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट ए नॉर्मल थिंग। बीइंग ए कॉर्पोरेट कंपनी, सर्वर डाउन, ये डाउन, वो डाउन, सारा डाटा इधर से उधर, और इन सारी चीजों को रिकवर करना, इट्स ए नॉर्मल थिंग माय डियर फ्रेंड्स। और ये वही कर सकता है जिसका इरादे मजबूत है, ये वही कर सकता है जिसकी सोच साफ है, ये वही कर सकता है जिसका मिशन और विजन क्लियर है। नहीं तो कई बार आपने देखा होगा कि घर परिवार में थोड़ी सी कोई समस्या आती है या कोई चैलेंजेस आ जाते हैं, दो चार पांच चैलेंजेस आते हैं, तो कई बार हमारा मन करता है यार अब ऐसी तैसी कराओ, भाड़ में जाओ सारे, मुझे नहीं करना है ना, बच्चों की तरह मुझे अब करना ही नहीं, मुझे नहीं करना। राइट, ऐसा होता है ना, घर में भी होता है। लेकिन इतने सारे, मैं सच में सैल्यूट करता हूँ मिस्टर एस मुफरा को, इतने सारे गड़बड़ नेगेटिव लोगों के कमेंट, पता नहीं क्या 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 बकवास कर रहे हैं। मैं तो बड़ा सरप्राइज होता हूँ ऐसे लोगों पर जो 9-10-20 हजार रुपए लगाकर और किस तरह के एटीट्यूड के साथ मिस्टर एस या बहुत सारे लीडर्स के बारे में बात करते हैं, या ब्लेमिंग नेचर से बात करते हैं, या सिर्फ ब्लेम करने के लिए बात करते हैं। अरे मेरे भाई जरा सोचो, ये जो ओन पैसिव कर रहा है ये कोई साधारण काम नहीं है, इट्स ए लीगेसी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स। लीगेसी बिल्डिंग, व्हाट इज लीगेसी? बीइंग ए कॉमन मैन, व्हाट इज आवर लीगेसी? एक आम आदमी के नजरिए से या एक आम आदमी होने के नाते आपकी और हमारी क्या लीगेसी है? क्या देके जाने वाले हम अपने बच्चों को? और जब लीगेसी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट लाइक ओन पैसिव मार्केट में आने की तैयारी कर रहा है, चैलेंजेस को फेस कर रहा है, सारी चीजों को दूर धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो हमें पेशेंस नहीं होता है, हम ब्लेम करना शुरू करते हैं, हम कंपनी को पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर, लीडर्स को, मिस्टर एस को क्या क्या बोलना शुरू करते हैं। और हमने किया क्या? माना हो सकता है बहुत सारे, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट, 9-10 हजार 20 हजार हो सकता है, बहुत कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट हो, कोई बात नहीं, और लग सकता है कुछ लोगों के छोटा अमाउंट हो, लेकिन जिंदगी में इससे बड़े नुकसान क्या आपने कभी नहीं उठाए हैं? उठाए, सभी ने उठाए हैं, राइट। क्या इससे बड़े बड़े घटनाएं हमने अपने जीवन में नहीं देखी हैं? हाँ देखी हैं, बहुत बार देखी होंगी। लेकिन जरा एक चीज आप सभी लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं, मेरे से ज्यादा आप सभी लोग समझदार हैं, अनुभवी हैं अपने जीवन में। कि मार्केट से जाने के बाद वापस आना और लगातार बने रहना, बैक एंड के ऊपर काम करना, और आज इतनी बड़ी तैयारियां के जैसे मिस्टर एस ने बोला है कि हम ओन पैसिव का जो सेकंड फेज जो 2025-26 या इसके बाद लाने वाले थे, उसको भी अभी हम साथ ही साथ यानी कि अभी लाने के प्लान में हैं। फेज 2, और वो फेज 2 क्या होगा? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फेज 1 से अपग्रेडेड ही होगा, राइट, उससे डिग्रेड तो होने वाला नहीं है, उससे कुछ अपग्रेडेड होगा। तो ओन पैसिव को लेकर आपका विजन क्या था ये आपको पता, आपका विजन आपको पता, कोई दूसरा आपके विजन को डिस्टर्ब कर दे ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो हम दूसरे लोगों को लेकर कई बार अपने कंधे पर दूसरों की बंदूक रखकर गोली चलाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे ही कतई ना करें, अपने विजन को क्लियर करें। आपकी क्या समझ है, आपका क्या अनुभव है, आपकी क्या जानकारी है, आपकी क्या नॉलेज है, और आप कितना समझ रहे हैं? चेक योर सेल्फ ओनली।
मेरा पड़ोसी क्या कह रहा है, अड़ोसी क्या कह रहा है, पीछे वाला क्या कह रहा है, आगे वाला क्या कह रहा है, वो चाहे कुछ भी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर फर्क सिर्फ इस बात का पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं या आप उन पैसे को कैसे ले रहे हैं। जब हम विजन की बात करते हैं, अगर हम विजन को साधारण शब्दों में बात करें तो विजन का मतलब होता है दृष्टि, राइट। और जिसके पास जो दृष्टिहीन है उसे हम ब्लाइंड कह देते हैं, है ना, उसे दिखाई नहीं देता। जब आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके पास दृष्टि है तो आप आनंद लेते हैं, राइट। आसपास के नजारों का आनंद लेते हैं, खूबसूरती का आनंद लेते हैं, खूबसूरत लोगों को देखने का आनंद लेते हैं। लेकिन अगर आप ब्लाइंड हैं, आपको कश्मीर में ले जाकर छोड़ दिया जाए तो आप किस चीज का आनंद ले सकते हैं? यानी कि आपको वो नजारा दिखाई नहीं देगा। आपको 100 किलोमीटर पहाड़ों में घुमाते रहे, ऊपर से नीचे, लेकिन आपको वो आनंद नहीं आ सकता जो आनंद एक विजन पर्सन को आएगा। इट मीन्स क्या है? हम ऑन पैसिव के इस मार्ग पर चल रहे हैं। कुछ लोग चलकर थक रहे हैं, कुछ लोग लगातार चल रहे हैं, राइट। लेकिन थक वही रहे हैं जो विजन के साथ नहीं चल रहे हैं। हम यहाँ पर अंधा या वो कहे अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं, या अंधभक्त जैसे कुछ लोग बोलते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने टूल्स की बात को देखा, आपने ओ कनेक्ट को इस्तेमाल कर देखा, आपने जिम ओ मेल और ओ ट्रीम और ओ नेट और इनको भी कुछ थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके देखा। आपने ओ शॉप के बारे में 50 से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर बात करते हुए देखा, लीडर्स को, लोगों को, मिस्टर एस को। आपने सेकंड फेज के बारे में भी देखा, और आपने ये भी देखा कि कंपनी का जो कंपनसेशन प्लान है वो फर्स्ट सेल पर 100% और रेस्ट ऑफ सेल पर 25% की बात करता है। यहाँ पर एक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट की बात हो रही है। यहाँ पर एक कमीशन की बात नहीं होगी, यहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट से कमीशन की बात होगी। और जहाँ पर बात एक आम आदमी की आती है तो उसे अपने जीवन के लिए, गुजारा के लिए, या ये बिजनेस सिर्फ गुजारा करने के लिए आपके लिए नहीं है, इट्स ए लीगेसी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट। ये लीगेसी बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है। समय लगना जायज बात है, लेकिन समय तो तब भी लगना था जब सारी चीजें सही हो रही थी। लेकिन अब चीजें सही नहीं हुई तो इसमें कंपनी का क्या दोष या मिस्टर एस मुफेरा का क्या दोष? वो करना चाह रहे थे सही, कई बार चीजें प्लानिंग के अनुसार नहीं होती हैं। कुछ अनवांटेड पीपल्स, कुछ अनवांटेड सिचुएशंस, कुछ अनफेवरेबल चीजों की वजह से डिस्टरबेंस होता है, समय बढ़ता है। लेकिन बात यहाँ है कि आपको और हमारे को मिलना क्या है। अगर ये बात आपको क्लियर है तो जो ये सफर है इंतजार का, ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकता है। नहीं तो ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए पैनिक होगा। किसी दुनिया पर किसी के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।